देखिए, नागपुर की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसके पीछे एक सुनियोजित साजिश है। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी वहां हिंसा फैलाने के लिए साजिश रच रही थी और एक चलन बन गया है बीजेपी का और बीजेपी से जुड़े संगठनों का। फिल्में आती हैं नफरत फैलाने वाली, उस फिल्मों को प्रमोट किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा और राज्यों के मुख्यमंत्री के द्वारा। तो ये वो खुद प्रोवोकेशन किए और उनको इस बात की अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं है कि वो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने कई तस्वीर किसी बादशाह के बनाकर जलाए पूरे महाराष्ट्र में, कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो आपको तकलीफ हो गई। तो आपने क्या किया कि कुरान की जो आयतें हैं, जो वर्सेस हैं कुरान के, जो एक कपड़े पर लिखी जाती हैं, उसको आपने जलाया। महाराष्ट्र के नागपुर में भड़की हिंसा को लेकर फडणवीस सरकार एक्शन मोड में है। पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है, गिरफ्तारियों का दौर जारी है। लेकिन वहीं पर सीएम देवेंद्र फडणवीस से लेकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ये दावा कर रहे हैं कि ये जो हिंसा भड़की है ये साजिश है। उन्होंने कहा है कि पूरी प्लानिंग के तहत ये साजिश जो है इसे अंजाम दिया गया है। ये लगातार बयान सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि जो भी इसमें दोषी है, जो भी दंगई है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन वहीं पर जो विपक्ष के नेता हैं, खासतौर पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, इस हिंसा में दरअसल आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से उनका बयान सामने आया है और संजय सिंह ने यह कहा है कि बीजेपी लंबे समय से नागपुर और पूरे महाराष्ट्र में नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है। यानी यहां पर संजय सिंह उल्टा बीजेपी पर ही आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल बीजेपी अगर भारत में रहेगी तो भारत में शांति नहीं रहेगी, ऐसे ही हिंसा भड़केगी। और संजय सिंह तो यहां तक कह रहे हैं कि दरअसल प्रधानमंत्री ऐसी फिल्मों को प्रमोट करते हैं तो उसके बाद हिंसा भड़कना लाजमी है। क्या कुछ इस पूरी हिंसा को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है, सुनिए। देखिए, नागपुर की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसके पीछे एक सुनियोजित साजिश है। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी वहां हिंसा फैलाने के लिए साजिश रच रही थी और एक चलन बन गया है बीजेपी का और बीजेपी से जुड़े संगठनों का। फिल्में आती हैं नफरत फैलाने वाली, उस फिल्मों को प्रमोट किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा और राज्यों के मुख्यमंत्री के द्वारा। बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता उस पर भड़काऊ बयान देते हैं और फिर ये हिंसा की स्थिति पैदा होती है। जब तक बीजेपी देश के अंदर है, देश के हिस्सों में शांति नहीं रह सकती। अभी आपने देखा यूपी में होली के पहले किस तरह से वहाँ माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया जाए। 94 लाख करोड़ रुपए शेयर मार्केट में आम आदमी का डूब गया पिछले 5 महीने में, उस पर चर्चा नहीं होती। आप औरंगजेब 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 कह रहे हैं, जनता कह रही कट गई जेब, कट गई जेब, कट गई जेब। आप महंगाई पे बात नहीं करना चाहते हैं। 50 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, उस पर बात नहीं करना चाहते हैं। 100 सालों में सबसे बड़ी आर्थिक असमानता है, उस पर बात नहीं करना चाहते हैं। 186 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हिंदुस्तान के ऊपर है, उस पर बात नहीं करना चाहते हैं। महंगाई की समस्या है, उस पर बात नहीं करना चाहते। तो हर 15 दिन पे एक नया नैरेटिव आप लेके आते हैं देश के अंदर नफरत फैलाने का, जो मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। और इसी के कारण ये नागपुर की हिंसा हुई। एक सुनियोजित साजिश है जिसमें वहाँ के राज्य के मुख्यमंत्री खुद शामिल हैं। सर, वहाँ के जो सत्ता पक्ष है वो कह रहे हैं कि विपक्षी लोग चुनाव हार गए हैं, तो इस तरह के। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ ना कि आप उसके सारे जो घटनाक्रम को अगर आप देखेंगे तो कब से ये प्रयास चल रहा है। बीजेपी के लोग और खुद मुख्यमंत्री कब से भड़काऊ बयान दे रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं है। अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं संरक्षित करेंगे औरंगजेब के कब। अब वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उनकी किसी बात पे कैसे भरोसा किया जा सकता है। जब राज्य का मुख्यमंत्री खुद से भड़काऊ बयान देगा तो कहां पे शांति आएगी, बताइए आप।
तो आपने संजय सिंह को सुना, जो इस पूरी घटना को लेकर, इस हिंसा को लेकर उल्टा बीजेपी और फडणवीस सरकार पर ही उंगली उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि दरअसल इस साजिश की बू तो बीजेपी से ही आ रही है। इसे सुनियोजित साजिश जो है वो संजय सिंह भी बता रहे हैं। जहां एक तरफ देवेंद्र फडणवीस से लेकर तमाम जो नेता हैं बीजेपी के, वो शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये दो संप्रदाय से जुड़ा मामला है, तो ऐसे में शांति वहां पर बनाए रखी जाए और स्थिति को कंट्रोल किया जाए, यही मकसद है। लेकिन यहां पर देखने को मिल रहा है कि ना सिर्फ संजय सिंह बल्कि इसके अलावा जो ओवैसी जैसे नेता हैं वो भी लगातार इस पूरी हिंसा को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। अब AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरी हिंसा को लेकर फडणवीस सरकार को ही घेरा है। ओवैसी भी बौखला रहे हैं, जो पुलिस भी ये कह चुकी है कि दरअसल एक अफवाह फैली और उसने कहीं ना कहीं इस घटना को अंजाम दिया, उसके बाद ये हिंसा भड़की। लेकिन ओवैसी इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये घटना जो है राज्य सरकार की विफलता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कुछ दिनों से जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। ओवैसी का कहना है कि धर्म ग्रंथ जलाए जाने की घटना की जानकारी पुलिस में दी गई थी, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस तरीके से ओवैसी जो है ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये एक अफवाह थी। हालांकि जो भी घटनाक्रम हुआ उसमें लगातार पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवैसी का मानना यह है कि ये हिंसा जानबूझकर कराई गई है। इसके पीछे कौन लोग हैं, ओवैसी उनकी पहचान करने की मांग कर रहे हैं। क्या कुछ उनकी तरफ से इस पूरी घटना को लेकर कहा गया है वो भी सुनिए। देखिए, पिछले चंद हफ्तों से जो स्टेटमेंट्स महाराष्ट्र के सरकार के मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर तरफ से आ रहे हैं उसको देखने की जरूरत है। और सबसे बड़ा प्रोवोकेशन तो वो सत्ता में है, गवर्नमेंट में है, और गवर्नमेंट प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रही है। और बड़ा अफसोसनाक है, आप देख लीजिए पिछले 4-5 दिन पुराना स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए, तो ये वो खुद प्रोवोकेशन किए और उनको इस बात की अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं है कि वो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने कई तस्वीर किसी बादशाह के बनाकर जलाए पूरे महाराष्ट्र में, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो आपको तकलीफ हो गई। तो आपने क्या किया कि कुरान की जो आयतें हैं, जो वर्सेस हैं कुरान के, जो एक कपड़े पर लिखी जाती हैं, उसको आपने जलाया। और जब ये हरकत हो रही थी तो उसी वक्त जाकर मुकामी वहां के जो मुसलमान और हिंदू लोग थे, जाकर कंप्लेन की डीसीपी को कि इसको रुकवाइए। देखिए, ये जो कपड़ा है जिसपे कुरान करीम के आयतें लिखी हैं, वर्सेस लिखी है, मत करिए। जलाया गया, एक्शन नहीं लिए। उसके बाद शाम में ये सब चीजें हुई। मैं उसका कंडेम करता हूँ वायलेंस का, मगर इसको टोटल देखिए आप कि जो स्टेटमेंट्स एमिनेट हुए हैं, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं मिनिस्टर्स की तरफ से, अभी भी दिए जा रहे हैं। भाई, आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए ना। आप तो भारत के संविधान पर आपने ओथ लिया है, तो आप कैसे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं आप? भाई, मुझे किसी चीज कोई चीज पसंद नहीं है, आपको कोई चीज पसंद नहीं है, तो कोई भी अपनी नापसंद का इजहार कानून को हाथ में ले करेगा क्या? ये देखने की जरूरत है। तो ये बहुत गलत हो रहा है। सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की गलती है, इंटेलिजेंस की फेलियर है। उस जगह जहां से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आते हैं, और ये जो वायलेंस हुआ है हमारे केंद्र मंत्री के घर के करीब है पूरा, ये बड़ी गलत बात हो रही है। हो गया। सर, फडणवीस साहब ने कहा है कि ये बहुत रिग्रेटेबल है, बहुत दुख की बात है कि स्टेट एक्सचेकर से औरंगजेब के कब्र की देखभाल करनी पड़ती है। आप सत्ता में हैं, आपके जो आइडियोलॉजी है उसको बाजू रखिए। आपकी आइडियोलॉजी होने चाहिए भारत का कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करना। 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको एग्रीगेस एक्ट कहा है। तो आप देख लीजिए, हुकूमत आपकी है, मंत्री आप हैं, रूल ऑफ लॉ आपको फॉलो करना है, और आपको कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से अपनी हुकूमत चलाना है। तो यहाँ पर शांति बनाए रखने की अपील पुलिस और प्रशासन के जरिए की जा रही है नागपुर में, लेकिन वहीं पर लगातार हम देख रहे हैं
कि समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी, ओवैसी से लेकर आम आदमी पार्टी के नेता लगातार इस पर सियासत कर रहे हैं। आग में घी डालने का काम उनके बयानों के जरिए किया जा रहा है और वहीं पर इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं कि फडणवीस जो हैं वो कानून व्यवस्था संभालने में असमर्थ हैं, वो अपना इस्तीफा दें। जहां पर वो रहते हैं वहीं पर इस तरीके की हिंसा हो रही है। ये तमाम बयान विपक्ष के सामने आ रहे हैं, लेकिन विश्व हिंदू परिषद की ओर से इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उन्होंने ये दरअसल पूरी जानकारी देते हुए कि किस तरीके से उनका प्रदर्शन था, जो औरंगजेब की कब्र को लेकर वहां पर बवाल हो रहा है, उसको लेकर वीएचपी जो है प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन उनका प्रदर्शन खत्म हो चुका था। ऐसी कोई घटना वहां पर नहीं हुई जिस तरीके का दावा किया जा रहा है। और वीएचपी के केंद्रीय संगठन के महामंत्री मिलन पांडे ने भी इस हिंसा को लेकर बयान दिया और कहा कि आगजनी की घटनाएं पूरी तरीके से अस्वीकार्य हैं। उन्होंने ये साफ तौर पर आरोप लगाया कि एक विशेष समुदाय के कुछ लोगों ने हमले किए, आगजनी की, जिसमें बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के घरों को निशाना बनाया गया। ये शर्मनाक है। एक और जो है हिंदू समुदाय पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने धार्मिक ग्रंथ जलाए हैं। ये तमाम चीजों को उन्होंने सिरे से नकारा है और कहा है कि ये बिल्कुल गलत है, जानबूझकर हिंसा भड़काने की कोशिश की गई है। अब वीएचपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मांग कर रही है कि हिंसा में शामिल जो भी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ऐसे कट्टरपंथी जो ताकतें हैं, ऐसे जो दंगई हैं, उनके खिलाफ कठोर कदम उठाने की जरूरत है। हम सरकार का इसमें पूरा सहयोग करेंगे। जो औरंगजेब की कब्र का महिमा मंडन कर रहे हैं, या तो वो महिमा मंडन करना बंद कर दें, वरना उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इस तरीके से वीएचपी का ये बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने कल 17 तारीख को पूरे महाराष्ट्र में तय किया था कि औरंगजेब की जो कब्र है उसे हटाया जाए और ऐसी मांग जिला स्तर पर जिला कलेक्टर को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ज्ञापन के रूप में देगा। ऐसा पूरा कार्यक्रम पूरे महाराष्ट्र के हर जिलों में तय कार्यक्रम सुनिश्चित तरीके से अच्छे तरीके से संपन्न हुए। पूरे महाराष्ट्र के एक ही जिले में, वो नागपुर में, सिर्फ और सिर्फ औरंगजेब को मानने वाले कुछ लोग ने सिर्फ अफवाह फैलाए। उनका उद्देश्य हिंसा करने का था। ऐसे जिहादी लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ऐसी मांग विश्व हिंदू परिषद करता है। और जो घटना कल घटी उसकी हम निंदा करते हैं। विषय था हमारा कि हमारा राज्य छत्रपति शिवाजी महाराज का है। संभाजी महाराज परम पूजनीय, उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ, तो किसने किया। ऐसे औरंगजेब का नामो निशान हमारे इस महाराष्ट्र की धरती पे ना हो, इसलिए संगठन ने उनकी कब्र को यहां से हटाने का निश्चय किया। लेकिन औरंगजेब को मानने वाले लोग आज भी है, ऐसा हमको नागपुर में कल दिखा। हम आज उस विषय को लेकर हमारे यहाँ के सीपी साहब, यहाँ के पालक मंत्री बावनकुले जी, स्थानीय आमदार, इनको हमने मिले और हमने कहा कि कल जिन जिन जिहादियों ने जो औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं, उन लोगों ने जो कल अत्याचार किया शहर में, जो तोड़ फोड़ की है, जो आगजनी की है, ये सब एक प्लानिंग का हिस्सा है। और उन्होंने
ये सब पूरा प्लानिंग करके सब काम किया है। क्योंकि जब हमारा धरना आंदोलन कल जो था ज्ञापन का, उसके बाद हमारा विषय खत्म हो चुका था, लेकिन शाम के समय उन्होंने इसको पूरा प्लानिंग के साथ इसको कार्यक्रम अंजाम दिया। तो हमने आज मांग विश्व हिंदू परिषद ने की है कि भाई जो सरकार ने कानून बनाया कि जो भी उपद्रवी तोड़फोड़ करेगा उसकी संपत्ति को नष्ट करके उससे वो उसका हर्जाना लिया जाएगा। ऐसा ही हमारा कहना है। आज हमने जो ज्ञापन दिया कि जिन जिन लोगों पे FIR हो रही है, जिन जो कल के घटना में सम्मिलित थे, उन सब के घरों का नष्ट किया जाए। उसको बेचकर जो हमारे हिंदू परिवार की गाड़ियां जलाई गई है, 50-60 के ऊपर तो बाइकें जली है, 4 व्हीलर जली है, और हमारी जाने आने वाली बहनों को छेड़ा गया है। ऐसा जितना भी हमारा नुकसान हुआ है मेरे हिंदू समाज का, उसकी भरपाई की जाए। और आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़कर उसकी भरपाई नहीं करेंगे तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आने वाले समय में संगठन जैसा हमको कहेंगे वैसा हम और आंदोलन की तैयारी करेंगे। मुझे ये बताएं कि जो जिस तरीके से कार सेवा की जो जिक्र किया गया था, तो इस आंदोलन से जो कल उपद्रव हुआ जिस तरीके से, क्या इसके बाद आप लोग इसको इसी तरीके से जो संकल्प लिया था वो संकल्प कायम है? पहला कोई भी आप देखते कि भाई प्रभु राम जी का मंदिर भी जब हमको वो हुआ तो 500 वर्ष लग गए। तो एक ही बार के आंदोलन में नहीं हुआ, तो टप्पे बाई टप्पे कार्य करना पड़ता है। तो वैसे ही पहला टप्पा हमारा शुरुआत हो चुकी थी कि भाई कलेक्टर हर जिले में संगठित होकर कलेक्टर को ज्ञापन देना। फिर उसके बाद दूसरे टप्पे में था कि भाई कार्यकर्ताओं के साथ कार्य सेवा कराना। तो ऐसे बहुत सारे संगठन के रचना रहते, अधिकारी रहते हैं हमारे, वो जैसे जैसे हमको बताते हैं। पहले चरण की जवाबदारी भी हमको बताई गई थी कि भाई हमको सिर्फ और सिर्फ एकत्रित होकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है। तो हमने कल का टप्पा किया। जैसे जैसे हमको जानकारी आगे की मिलेगी वैसा हम आपको हर कार्यक्रम बता के करेंगे। देवी जी, आपका बोलना है जैसे औरंगजेब को जो मानने वाले लोग हैं उन्होंने ये किया है, लेकिन उनका बोलना ये है कि आपके तरफ से उनको उत्तेजित किया गया। उनका आपकी इधर से जो उनकी जो ये एफएजी वहां पे जो चादर है जिसके ऊपर कुछ कुरान के आयातें लिखी थी, उसको जलाने से वो मतलब नाराज हुए और उत्तेजित होकर उन्होंने ये किया। इसका आपका क्या बोलना है इसमें? डेनमार्क में कार्टून बनता है तो पूरे भारत में भी वो लोग आग लगाते हैं। जो वो लोग बोल रहे हैं उसको हम नकार रहे हैं कि ऐसा कुछ भी आयत नहीं लिखी थी। एक खरा कपड़ा आ रहा है कि भाई जब मजाक बनती है उसका एक स्वरूप रहता है। अगर आयत रही होती तो पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे भारत में आंदोलन करते, लेकिन ऐसा कुछ भी आयत नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ लेकिन उनने तैयारी करके रखे थे और पूरा प्लानिंग से वो काम को अंजाम दे रहे थे करके। हम आपको बता रहे हैं, हम पर विश्वास रखो कि हम आयत नाम की कैसे कोई भी हमने उसमें कपड़े पर आग नहीं लगाई। ये है कि मजार को भी हमारा आंदोलन ही था कब्र खोदने का। हमने वहां सरकार से खुले हम बोल रहे कि हम कब्र हटाएंगे, तो प्रात्ययिक रूप से वैसा बनाया गया था, लेकिन आयत वाला कहीं भी कुछ भी धर्म से संबंधित नहीं था। फिर अब हमारा उनसे उत्तर है कि आपको जब लगता है कि आयत था और ऐसा हुआ, तो अब हम आपसे पूछते कि फिर आपको अधिकार किसने दिया कल हमारे मंदिरों में हमला करने का? आपको किसने अधिकार दिया हमारे भगवा झंडे को जलाने का? आपको किसने अधिकार दिया मंदिर का गेट खोल के भगवान की मूर्तियों पर लात रखने का? ये तो बहुत है, लेकिन आयत जैसा जो विषय आपने रखे हो, आयत का कहीं भी हमने वो नहीं किया। नहीं। कहाँ का मंदिर तोड़ा गया है नागपुर का, या कहाँ का कोई ऐसी कोई घटना नागपुर में घटी है? मैंने ये कहा मंदिर तोड़ने वाली बात नहीं कहा। मैंने कहा कि मंदिर में घुस के हमारे गेटों को खोल के लात मारा गया। ये वीडियो चल रहे हैं, आप वीडियो में देख सकते हो। वहाँ के स्थानीय लोगों से मिलके आप कर सकते हो। भगवा ध्वज को तोड़ा के जलाया जा रहा है, वो आप देख सकते हो। ये मैं बोल रहा हूँ। सर, जो दंगाई में बाहर के भी लोग थे बोलते हैं, तो नागपुर में जो घुसपैठे जो घुसे हुई है सरकार के नाक के नीचे, कहीं ना कहीं वो भी शामिल है। तो सरकार ने उनके ऊपर पहले भी कार्रवाई नहीं की, तो अभी भी क्या छूट मिलेगी छोड़ने की? देखो, ये तो हम बारम्बार बोल रहे हैं कि भाई बांग्लादेशी जो आए उनकी जांच होना चाहिए। रोहित क्या बोलते हैं उनको, उनकी जांच होना चाहिए। और यहाँ के भी जो लोग हैं जो औरंगजेब को मानने वाले, मैंने तो पहले भी कहा कि कुछ लोग, हम सब पे वो नहीं कहा, मुट्ठी भर लोग हैं ये लोग, लेकिन इनकी मानसिकता को अपने को सब
दिख रहा है, समझ रहे हैं, और उस पर भी हम प्रशासन को बोल रहे हैं ना कि भाई इनको ऐसा चुनो, निकलो बाहर के कौन लोग आए हैं, उनको यहाँ से वापस भिजवाओ। उस तो हमारी मांग निरंतर बारंबार चलती है और उसमें भी हम बात प्रशासन से करेंगे। तो नागपुर में फिलहाल स्थिति को कंट्रोल में कर लिया गया है, लेकिन किसी भी तरह की कोई हिंसा फिर ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए लगातार पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। लगातार वहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। वहीं पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस को ये साफ और स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि जो भी दंगाई हैं, जिन्होंने भी इस हिंसा को अंजाम दिया है, इस तरीके की आगजनी की है, तोड़फोड़ की है, वहां पर लोगों को परेशान किया है, उनकी पहचान की जाए और इस पूरे मामले में जो है गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 FIR इस मामले में दर्ज की गई है। खासतौर पर सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है ताकि सोशल मीडिया पर किसी तरह का कोई झूठ ना फैले, कोई अफवाह ना फैले पूरे मामले को लेकर। तो इसमें भी जो कहीं ना कहीं सरकार है, प्रशासन है, वो एक्शन में है और कुछ इस तरीके की ये बयानबाजी, कुछ इस तरह की ये बौखलाहट, औरंगजेब का महिमा मंडन करने वाले ये लोग कहीं ना कहीं कैमरे पर आकर इस तरीके के बयान दे रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो है हिंसा भड़कने के चांसेस ज्यादा हैं। हालांकि इनको कंट्रोल में करने की भरपूर कोशिश जो है वो फिलहाल पुलिस और प्रशासन के जरिए भी की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।